हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 65 या वर्कशीट 65 के बारे में, जो कि 18 सितंबर के लिए जारी की गई है। ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों की कॉमन वर्कशीट है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। जब हम इस वर्कशीट को देखेंगे तो इसमें बहुत सारे स्केल और पैरों के निशान दिखाई देंगे हमें, या इंची टेप दिखाई देंगे हमें। तो हम स्वतः ही जान सकते हैं कि ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है, जिसमें हम दूरी का माप कैसे ले सकते हैं और गति के हिसाब से कैसे तेज व कम धीरे चल सकते हैं या कम तेज चल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले दूरी को मापने के बारे में क्या कह रहा है, ये कैसे जानना चाहते हैं, कैसे क्या बताना चाहता है हमें, ये देख लेते हैं। क्या लिख रहा है? दूरी मापने के कई तरीके, जैसे कि पैमाना है, कभी किलोमीटर में तो कभी इंच में। इसके लिए आप कौन कौन सा तरीका जानते हैं, उसे लिखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार कदमों से दूरी नापते हैं, जैसे वो तरीका आप लिख सकते हैं। कई बार हम स्केल से दूरी नापते हैं ना, स्केल से आप अपनी कॉपी में एक जगह से दूसरी जगह लाइन खींचते हैं। उसके बाद आप कैसे नाप सकते हैं दूरी को? जो आपके रोड पे बड़े बड़े पत्थर लगे रहते हैं वहाँ पे, कि ये शहर इतने किलोमीटर दूर है, उससे नाप सकते हैं। उसके बाद आपके जो सर के ऊपर, कई बार रोड पे सर के ऊपर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, है ना, बिल बोर्ड जिसे बोलते हैं, वो लगे रहते हैं, उन पे भी दूरी लिखी रहती है। तो इन सब के माध्यम से आप दूरी नाप सकते हैं। ठीक है, इससे अलग कौन कौन से तरीके हैं वो भी आप लिखिएगा और बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे देखते हैं। फिर है, कुछ लोग कदम और हाथ से दूरी मापते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है? आज आप अपने घरों की कोई एक दीवार हाथ से नापिए, अर्थात मापन कीजिए और उसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में जाने पर फिर वही दोहराएंगे। फिर दोनों बार की दूरी का अंतर तथा उसका कारण समझिए। तो अब क्या कह रहा है ये? अब कह रहा है ये कि बहुत से लोग कदमों से दूरी नापते हैं, बहुत से हाथ से जो है दूरी नाप लेते हैं, है ना। तो हाथ से दूरी नाप सकते हैं या फिर कदमों से दूरी नाप सकते हैं। तो आज क्या काम करना है आपको? आज ये करना है आपको कि आपको अपने हाथ से किसी घर की किसी एक दीवार को नापना है। तो जब हम अगली कक्षा में आएंगे तब ये देखें कि इनके बीच का अंतर क्या है और ये दूरी का अंतर कैसे हुआ, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आगे है, नीचे चित्र में भी कुछ नीचे चित्र में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया है। चित्र में सुलेखा और देवेश अपने घर के पास खड़े हैं। अन्य कई आकृतियां भी हैं। आपस में उनके कदमों की दूरी का हिसाब लगाएं और कही गई दूसरी बातों को भी लिखें। तो क्या कह रहा है कि आपस में जो दो बच्चे हैं, सुलेखा और देवेश, उनके घर हैं और दूरी का माप करना है हमें कदमों के हिसाब से। तो आइए जरा देख लेते हैं। तो ये है बच्ची सुलेखा और ये है बच्चा देवेश। सुलेखा से देवेश की घर की दूरी 125 कदम है। ठीक है, ये जो तीन बच्चे हैं, इनसे सुलेखा के घर की दूरी 345 कदम है और इन बच्चों से स्कूल की दूरी 999 कदम है ना। और सुलेखा से स्कूल की दूरी कितनी है? 567 कदम। ठीक है, 5, 6, 7 कदम। अब देवेश से स्कूल की दूरी कितनी है? पहले 1, 7, 8 कदम तो ये स्कूल के लिए स्कूल बस में जाता है, स्कूल बस पकड़ता है, फिर 803 कदम स्कूल बस जाती है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटा दूरी का हिसाब। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कहता क्या है ये कहता है, सुलेखा के घर से देवेश की घर कितनी दूर है? तो सुलेखा के घर से देवेश का घर 125 कदम दूर है ना। 125 कदम लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 125 कदम है। फिर है, देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? तो देवेश को कितनी दूर जाकर स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी? 178 कदम दूर जाकर, अपने घर से 178 कदम दूर जाकर देवेश को स्कूल बस पकड़नी पड़ेगी, है ना।
चलो तो आगे देखते हैं, फिर वापस ऊपर चले। अब कह रहा है सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है। तो सुलेखा से विद्यालय की दूरी कितनी है, 5, 6, 7 कदम। लेकिन देवेश से घर से विद्यालय कितनी दूर है, ये प्लस ये, यानी 178 जमा 803 बराबर कितना हो गए, 8 और 3 11। हासिल 1 लग गया है ना, 7 और 1 8 और 8 और 1 9, ये हो गया 981। तो 981 क्या हो गया, 981 कदम दूर क्या हो गया, देवेश से किसका, विद्यालय। तो अब इन दोनों में अंतर कितना आ गया, 981 और 5 6 7, ये 11 हो गया। यहाँ पे आ गया कितना, 4, यहाँ 7 रह गया, यहाँ पे 1 और 9 में से 5 के 4। तो देवेश से और सुलेखा के घर, क्या था प्रश्न, सुलेखा और देवेश के घर से विद्यालय की दूरी में कितना अंतर है, 414 कदम का अंतर है ना, 414 कदम। हमने ये देखा ना भाई, हमने क्या किया, वापस देख लीजिए। हमने इसको तो 1 मान लिया और इसको और इतने कदमों को जोड़ दिया और फिर इसमें से माइनस कर दिया, तो 414 कदम आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न हो गया। अब है अगला, स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है। तो स्कूल देवेश के घर से कितनी दूर है, इसे ही वापस करेंगे हम। क्या करेंगे, 803 178, 8 और 3 11, 7 और 1 8, 1, 981 कदम दूर है। कितना दूर है, देवेश के घर से स्कूल 981 कदम, देवेश के घर से स्कूल 981 कदम दूर है। अब है ये, जब ये तीनों बच्चे सुलेखा घर पहुंचेंगे तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। ये बच्चे अगर स्कूल इसकी सुलेखा के घर जाएंगे तो घड़ी में ये समय दिखाई देगा ना। तो ये कितना है, ये लगभग है, लगभग कितना, 11:42 के आसपास का समय है ना, 11:42 के आसपास का समय है ये। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है ये, यदि एक ही समय पर एक ही गति से देवेश और तीनों बच्चे विद्यालय के लिए चले तो पहले कौन पहुंचेगा। तो अच्छा देख लेते हैं। तो इन बच्चों के घर से स्कूल की दूरी है 999 कदम और देवेश के घर से स्कूल की दूरी है 981 कदम। तो अगर ये एक ही समय पर स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए चलें तो ये लगभग एक ही साथ पहुंच जाएंगे विद्यालय, है ना, क्योंकि दूरी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 999 ज़्यादा है 981 से। तो ये अगर एक ही समय पर चले तो कोशिश ये होगी कि दोनों विद्यालय एक ही समय पर पहुंच जाए। ठीक है, अब है बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा से कितनी अधिक दूरी तय करती है। तो बस स्कूल जाने के लिए सुलेखा के घर से कितनी अधिक दूरी तय करती है, ये देख लेते हैं। चलो, बस स्कूल के लिए देवेश के घर के पास से जाती है, यानी कि इतने कदम दूर से, 178 कदम दूर से जाती है। तो ये 803 कदम चलती है बस, है ना। और सुलेखा कितने चलती है, सुलेखा चलती है इतना, 5 6 7। तो 803 में से इसे माइनस कर देंगे हम, ये हो गया 13, यहाँ 9, यहाँ 7। 13 में से 7 गए, कितने बचे बच्चों, 6, यहाँ 9, यहाँ 2, 296। तो 296 कदम ज़्यादा चलती है बस, है ना।
चलो तो अगला प्रश्न है, आप स्कूल किस साधन से जाते हैं और कितना समय लगता है? अन्य बच्चे स्कूल किस साधन से जाते हैं, लिखिए। तो आपको ये खुद करना है बेटा प्रश्न। बच्चों, आपको क्या करना है, आप किस साधन से स्कूल जाते हैं और आपको कितना समय लगता है स्कूल जाने में, ये आप बताइए। और आपके दोस्त जो है ना, वो किस साधन से स्कूल जाते हैं, उन्हें कितना समय लगता है, ये बताइए। ठीक है बच्चों, तो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें बच्चों। ठीक है, थैंक यू।